कलियुग एक ऐसा युग जिसमें पाप और अधर्म अपने चरम पर होता है, जिस युग में लोग छोटे बड़े का संबंध तक भूल जाते हैं और आने वाले समय में जिस युग में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। लेकिन ये भविष्यवाणी कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक सही है? क्या भगवान विष्णु सच में पृथ्वी पर अवतरित होंगे? कलियुग का अंत कब होगा? इससे बचने का मार्ग क्या है? और कलियुग के बाद क्या ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी? इस वीडियो में आप कलयुग से रिलेटेड ऐसी कुछ अनजान बातें जानेंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो टाइटल, इज कल्कि अवतार रियल? इससे पहले हमें सारे युगों के बारे में जानना होगा। इस पृथ्वी पर मुख्यतः 4 प्रकार के युग होते हैं: सत, त्रेता, द्वापर और कली, जिसमें सतयुग की कुल उम्र 1,07,28,000 वर्ष होती है, जो कि काल युग का और काल चक्र का सबसे पहला युग भी माना जाता है। और वहीं काल चक्र के अंत में कल आता है, यानी कलयुग, जिसकी कुल उम्र तीनों युगों से काफी कम होती है। कलयुग की कुल उम्र है 4,32,000 वर्ष, जो कि सतयुग से काफी कम है। इस युग में पाप अपने चरम पर होता है। इस युग में लोग धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। वहीं इस युग को मोह और आसक्ति का युग भी कहा जाता है। सतयुग में लोग धर्म और पूजा पाठ के मार्ग पर चलते थे। इस युग में ऑन एवरेज एक मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। वहीं कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 100 साल रह गई थी, लेकिन अब यह और कम होती जा रही है। और अगर हम ऐतिहासिक और प्रमाणिक ग्रंथ की ओर नजर मारें तो हमें यह पता चलता है कि सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक होती थी। वहीं कलयुग में यह घटकर 6 फीट तक ही रह गई है। तो अब बात करते हैं कि कल्कि अवतार आखिर पृथ्वी पर क्यों जन्म लेंगे। जब पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर होगा, भगवान पृथ्वी की रक्षा हेतु अवश्य अवतरित होंगे। कलियुग यानी पाप का अंत करने हेतु ही भगवान अवतरित होंगे। तो अब जानते हैं भगवान कल्कि को लेकर ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या क्या भविष्यवाणियां हैं। भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर पापियों का नाश करने आएंगे। ग्रंथों के अनुसार यह भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। लेकिन क्या कलयुग से बचने के उपाय ग्रंथों में लिखित हैं? कलयुग से बचने के उपाय भगवद गीता में लिखित हैं। जो कोई भी कलयुग में भगवान हरि का नाम लेगा, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह पाप और अधर्म से दूर रहेगा। ये इस इन्फॉर्मेशन का पार्ट 1 है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं और किसी वीडियो में।